सर अभी हम देख रहे हैं कि अभी वो कहते हैं गांव बसा नहीं है, लुटेरे पहले पहुंच गए हैं। तो अभी सुन रहे हैं, जो हमारी खबरें भी हैं और कुछ सामने भी आई हैं, क्या? मौलाना फजल रहमान साहब अभी से उम्मीदवार हो गए सदारत के। आरिफ अलवी साहब के बाद जी हमें भी दें, सदारत दें जी, हम भी तो हुकूमत का हिस्सा रहते हैं, हमारी वजह से बनती हैं। आसिफ अली क्या? जरदारी साहब का खेल समझ आ रहा है। वो जो उन्होंने नदीम अफजल चांद साहब को उन्होंने कहा जी इन्हें तो कुछ पता नहीं, पता ये चला है वो अपना आगे सिंध सिक्योर करना चाहते हैं। प्लस ये अंडरस्टैंडिंग है कि मुझे आपने इलेक्शन के बाद सदर बनाना है, पीपल्स पार्टी को सदर दें, नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बन के। मौलाना साहब कहते नहीं जनाब, इस देग में हमारा हिस्सा किधर है सर? हाउ डू यू व्यू बात दैट के मैं अगर मौलाना मैं साहब और जरदारी साहब? मैं जी इसमें अर्ज करूं। सर। जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा जिस सूबे से, उस सूबे का सदर नहीं हो सकता। ठीक। दूसरा, उस सूबे का स्पीकर भी नहीं हो सकता जिसका प्राइम मिनिस्टर हो। ये चीजें तीनों सूबों में आपस में ये तकसीम हो जाती है। और अगर फजल रहमान साहब की ख्वाहिश है तो ये कोई बुरी ख्वाहिश तो नहीं है। अगर वो चाहते हैं कि अगर उनका इतना क्लाउड आ जाएगा असेंबली के अंदर, और वो फ्रंटियर की असेंबली में भी आ जाएंगे केपीके के, और वो अपना बाकी जगहों पर भी वो अपने बंदे खड़े करके अपना जोर दिखा सकते हैं, तो उनको सदर बनाने में एक कंसिडरेशन तो हो सकती है ना जनाब। और इसी तरीके से स्पीकर भी बन सकता है कोई दूसरे सूबे का, अगर प्राइम मिनिस्टर पंजाब का हो। अच्छा सर, आपने बातें तो अच्छी की हैं, मैं सारी आपकी बात काट रहा हूँ। मैं चाहता हूँ ज्यादा सवाल आपसे पूछे जाएं। मैं जी थोड़ा सा इसका एक एंटीथीसिस दे रहा हूँ। जो आपने बात की ना, एक सूबे का अगर ये होगा, सदर होगा या स्पीकर होगा या वजीर आजम हाँ। होगा, दूसरे का नहीं होगा। लेकिन हमारी तारीख में ऐसे नहीं हुआ सर। मैं आपको दो चार मिसालें देता हूँ कि नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बने 1997 में, उन्होंने सदर तारड़ साहब को प्रेसिडेंट बनाया। देवर फ्रॉम पंजाब, बोथ फ्रॉम पंजाब सर। इसके बाद आपको याद होगा यहाँ पे उस नवाज शरीफ साहब 2013 में वजीर आजम बने सर, उन्होंने अयाज सादिक साहब को उन्होंने स्पीकर बनाया, बोथ फ्रॉम लाहौर, बोथ फॉर फ्रॉम पंजाब सर। अभी रिसेंटली आते हैं शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने सर, अगेन राजा परवेज अशरफ, ही वॉज फ्रॉम पंजाब। तो सर ये तो बहुत सारा होता रहा है कि सूबे स्पीकर भी आए, सदर भी आए, वजीर आजम, सारी चीजें नहीं है सर। जी जी, मैं अर्ज करूं। सर इसी तरीके से जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने ममनून हुसैन साहब को सिंध से, कराची से सदर बनाया था। इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने पंजाब से, तो उन्होंने डॉक्टर अलवी साहब को सिंध से बनाया था, और स्पीकर भी उन्होंने फ्रंटियर से बनाया था। तो इसी तरीके से लोग, वही लोग मुख्तलिफ किस्म के जो उन्होंने अपने जिंदगी में काम किए हैं, उसमें तारड़ साहब को उन्होंने किया तो वो उसको माजूर समझा होगा। उस वक्त हाउस के जो सेंस होगी वो उन्होंने किसी तरीके से उसको अपने साथ, देखिए हाउस को इकट्ठा मिला के जब आप चलाते हैं तो उसके अंदर काफी बरकत पड़ती है। अगर आप आपस में करें तो फिर जो कुछ तारड़ साहब के साथ हुआ था, फिर वो बाकी चीजों के साथ भी फिर उसी तरह हो सकता था ना जनाब। तो इसी तरह मैं कह रहा हूं, जो असूली तौर पे ऐसे सूबों को अपने साथ मिला के चलने के लिए ये चीजें एक दूसरे को अकोमोडेट करना चाहिए।